नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निष्काम एजुकेशन पर। आज की इस वीडियो में हम उद्योग, ऊर्जा एवं खनिज पर चौथा एमसीक्यूज़ करने वाले हैं, जिसमें हम 20 क्वेश्चंस देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है यहाँ पास, वर्ष 2023-24 में राज्य के जीएसडीपी में उद्योग क्षेत्र की भागीदारी कितनी रही है। ठीक है, तो उद्योग क्षेत्र की भागीदारी यहाँ पास 53.50 रही है। अगर हम 2023-24 की बात करें तो इससे पहले के दोनों ऑप्शन पिछले वर्षों के हैं। ठीक है, 2022-23 में 52.86 रहा है, जबकि 52.23 रहा है 2021-22 में। ठीक, तो उद्योग क्षेत्र की भागीदारी कितनी, 53.50 आपको याद रखना है। ठीक है, हमारे छत्तीसगढ़ में वर्ष 2023-24 की अगर बात करें, वर्ष 2023-24 में अगर देखें तो कृषि की भागीदारी कितनी रही है। कृषि की भागीदारी रही है 15.32%। ठीक है, और उद्योग का कितना है, 52.86%। और तीसरा आ जाता है सेवा क्षेत्र, तो सेवा क्षेत्र की भागीदारी है 31.19%। ठीक है, तो ये है अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों की भागीदारी। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक नीति 2019 से 24 के अंतर्गत प्रदेश में कोर सेक्टर उद्योगों की संख्या कितनी है। तो कोर सेक्टर अगर केवल प्रदेश की बात करें, ठीक है, इससे पिछले वीडियो में हमने कुछ कोर सेक्टर उद्योगों की बात की थी, लेकिन छत्तीसगढ़ में अगर केवल देखें तो यहाँ केवल कोर सेक्टर उद्योगों की संख्या मात्र 4 है। ठीक है, कौन कौन से हैं यहाँ पास, तो स्टील संयंत्र हैं। ठीक है, स्टील संयंत्र हैं, सीमेंट संयंत्र, सीमेंट प्लांट, ठीक है, या सीमेंट संयंत्र, ताप विद्युत संयंत्र। ठीक है, ये भी क्या है, ताप विद्युत संयंत्र भी क्या है, कोर सेक्टर उद्योग है। और चौथा आ जाएगा आपका एल्यूमिनियम संयंत्र। ठीक है, एल्यूमिनियम संयंत्र, ये सभी भी क्या आ जाएंगे, कोर सेक्टर उद्योग के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन याद रखेंगे ये प्रदेश की 5वीं औद्योगिक नीति थी, जो कि 2019 से 24 के अंतर्गत संचालित थी। ठीक है, ये 1 नवंबर 2019 से लेकर 31 अक्टूबर 2024 तक संचालित थी। ठीक है, लेकिन अब राज्य की जो नई औद्योगिक नीति आ गई है, ठीक है, 6वीं औद्योगिक नीति, ठीक है, यह औद्योगिक विकास नीति, तो इसका कार्यकाल या कार्यावधि कब से कब तक रहेगा। तो इस औद्योगिक नीति जो नई है उसकी अवधि रहेगी 1 नवंबर 2024 से लेकर 31 मार्च 2030 तक इसकी अवधि रहेगी, जो 6वीं क्या है, औद्योगिक नीति है। ठीक है, कोर सेक्टर उद्योग का मैंने परिभाषा पिछले वीडियो में भी बताया कि जिस उद्योग पर अन्य उद्योग निर्भर होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कोर सेक्टर उद्योग। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, राज्य में औद्योगिक पुरस्कार योजना द्वारा कितनी श्रेणियों में पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो कितनी श्रेणियों में प्रदान किया जाता है, याद रखेंगे 5 श्रेणियों में प्रदान किया जाता है। ठीक है, 5 श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं, तो 5 श्रेणियों में सबसे पहला आ जाएगा सूक्ष्म एवं लघु। ठीक है, सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के समग्र मूल्यांकन हेतु पहला। दूसरा आ जाएगा निर्यातक, सूक्ष्म एवं लघु में जो निर्यातक होंगे उस श्रेणी में हम क्या होता है, पुरस्कार की प्राप्ति होती है, पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ठीक है, जो निर्यातक सूक्ष्म रहेंगे या निर्यातक लघु रहेंगे, ठीक है, उन उद्योगों को भी पुरस्कार की श्रेणी में रखा गया है। तीसरा आ जाएगा महिला उद्यमी द्वारा स्थापित उद्योग। चौथा आ जाएगा स्टार्टअप इकाइयाँ, स्टार्टअप के जो भी इकाई होंगे। और 5वां आ जाएगा STSC द्वारा स्थापित उद्योग। ठीक है, STSC द्वारा स्थापित सूक्ष्म एवं लघु उद्योग होंगे, वो भी इस पुरस्कार की श्रेणी में रखे जाते हैं। ठीक है, तो ये सभी आ जाएंगे आपके पुरस्कार की श्रेणी में, जिन्हें पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। फिर आगे देखिए, इन्हीं श्रेणियों में जो है, अगर कोई प्रथम स्थान प्राप्त करता है तो उसके पुरस्कार की राशि 1,51,000 होगी। ठीक है, 1,51,000 की राशि निर्धारित है प्रथम स्थान के लिए। सेकंड जो आएगा या दूसरे स्थान पर पुरस्कार की राशि निर्धारित है
और तीसरे स्थान की राशि निर्धारित है 50,000। ठीक है, तो ये सभी पुरस्कार की राशियाँ निर्धारित हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पास, निम्न में से कौन सा उद्योग छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के पश्चात स्थापित हुआ है। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के पश्चात स्थापित हुआ है। तो देखते हैं ऑप्शन में कौन कौन से उद्योग दिए गए हैं। ऑप्शन है बाल्को, कोरबा। तो बाल्को की स्थापना कब हुई है? 1965 में स्थापित हुआ है। एसीसी सीमेंट भी 1965 में ही स्थापित हुआ है। एनटीपीसी कोरबा ये स्थापित हुआ है 1978 में। और नगरनार इस्पात संयंत्र ये 2008 में स्थापित हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पास करेक्ट आंसर है। ठीक, ऑप्शन डी 2008 में स्थापित है, जो कि राज्य स्थापना के बाद स्थापित हुआ है। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य महिला उद्यमिता नीति के अंतर्गत निर्माण उद्यम के लिए कितनी अधिकतम राशि ऋण हेतु निर्धारित है, अर्थात कितनी अधिकतम राशि वे लोन ले सकती हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे कि निर्माण यहाँ पास निर्माण है। ठीक है, क्वेश्चन में एक यहाँ पास गड़बड़ है कि निर्माण नहीं, यहाँ पास विनिर्माण होना था। ठीक है, विनिर्माण उद्यम के लिए 50 लाख रुपए राशि निर्धारित है। ठीक है, क्वेश्चन में यहाँ पास क्या हो जाएगा? विनिर्माण हो जाएगा, याद रखेंगे इसको। तो 50 लाख रुपए निर्धारित है। ठीक है, और सेवा उद्यम के लिए 25 लाख निर्धारित है और 10 लाख रुपए निर्धारित है व्यवसाय के लिए। ठीक है, व्यवसाय उद्यम के लिए 10 लाख रुपए ऋण निर्धारित है। और इस महिला उद्यमिता नीति का उद्देश्य क्या है? तो महिलाओं की आर्थिक उन्नति एवं आर्थिक सशक्तिकरण, महिलाओं की आर्थिक उन्नति एवं आर्थिक सशक्तिकरण का उद्देश्य है। ठीक है, सशक्तिकरण के उद्देश्य से इस नीति को लाया गया है। ठीक है, जिसके अंतर्गत ये सभी ऋण की राशियाँ निर्धारित हैं। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, भिलाई स्टील प्लांट के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन पहला देखिए, इसे ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया, पहला ही गलत है। ठीक है, पहला यहाँ पास गलत हो जाएगा, लेकिन ये अपना आंसर नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए अन्य भी जो ऑप्शन है उनको पढ़े बिना आपको टिक नहीं लगाना है। ठीक, हो सकता है अगला मतलब उपर्युक्त दोनों आंसर हो जाए या उपर्युक्त सभी आंसर हो जाए, इसलिए बिना पूरा पढ़े आपको जल्दबाजी नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पास देखिए पहला तो आपका गलत हो गया, फिर दूसरा देखिए, इसके लिए डोलोमाइट की आपूर्ति मलाज खंड मध्य प्रदेश से की जाती है। देखिए मलाज खंड मध्य प्रदेश, यहाँ से मैग्नीज की आपूर्ति की जाती है। ठीक है, यहाँ से किसकी आपूर्ति की जाती है? भिलाई स्टील प्लांट को मैग्नीज की आपूर्ति की जाती है, याद रखेंगे। तो ये भी गलत हो गया। और डोलोमाइट की आपूर्ति कहाँ से की जाती है? तो बिलासपुर से की जाती है, बिलासपुर के हिर्री माइंस से। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। फिर तीसरा है, यहाँ कोरबा से विद्युत आपूर्ति की जाती है, ये भी गलत। कोरबा से विद्युत आपूर्ति नहीं की जाती, बल्कि एनएस पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, एनएस पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा जो है विद्युत की आपूर्ति कराई जाती है। एनएस पावर कॉरपोरेशन एक संयुक्त उपक्रम है एनटीपीसी और सेल का। ठीक है, एनटीपीसी और सेल का क्या है? संयुक्त उपक्रम है। ठीक है, याद रखेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं हम। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पास तीनों ही गलत हैं, तो उपर्युक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तीनों ही गलत हैं तो उपर्युक्त सभी, ऑप्शन डी यहाँ पास करेक्ट है। फिर आगे बढ़ते हैं। कोरबा स्थित बाल्को है एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम। तो बाल्को क्या एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है? तो देखिए पहले था। ठीक है, पहले था, जब 1965 में ये स्थापित हुआ तो ये एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम था। लेकिन जब स्टारलाइट कंपनी द्वारा इसका 51% शेयर खरीद लिया गया तो वर्तमान में ये संयुक्त क्षेत्र का उपक्रम है, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगर बाल्को यहाँ पास आ ही गया तो बाल्को के बारे में भी बात कर लेते हैं। बाल्को को वर्तमान में देखा जाए तो बॉक्साइट की आपूर्ति वर्तमान में मैन पार्ट से कराई जाती है। ठीक है, वर्तमान में बाल्को को किसकी आपूर्ति, मैंने बोला बॉक्साइट की आपूर्ति मैन पार्ट से कराई जाती है। और इसके अलावा पानी की आपूर्ति अगर देखा जाए तो मिनीमाता जलाशय से। और विद्युत की बात करें तो विद्युत आ जाएगा
विद्युत कहाँ से, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह, ठीक है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह कोरबा से, जो कि कोरबा पूर्व का एक ताप विद्युत गृह है, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ का प्रथम सीमेंट संयंत्र कब स्थापित हुआ, ठीक है। ऑप्शन है 1955, तो 1955 में याद रखिए भिलाई स्टील प्लांट का स्थापना हुआ है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में कौन से उद्योग की स्थापना हुई 1955 में, तो भिलाई स्टील प्लांट, ठीक है, भिलाई स्टील प्लांट, ठीक। इसके अलावा 1965 में जो है एसीसी सीमेंट, ठीक है, एसोसिएट सीमेंट कंपनी की स्थापना हुई है 1965 में, जो कि प्रथम सीमेंट संयंत्र है, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी 1965 में एसीसी सीमेंट, ठीक है। 1985 में याद रखिए एसीसीएल की स्थापना हुई है छत्तीसगढ़ में, बिलासपुर में एसीसीएल की स्थापना हुई है, ठीक है, तो 1985 में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित सीमेंट संयंत्रों को उनके स्थान से सुमेलित कीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पास अंबुजा सीमेंट, अंबुजा सीमेंट आ जाएगा सोनाडी में, तो सोनाडी में हम 1 कर देते हैं, ठीक है। फिर श्री सीमेंट, तो श्री सीमेंट आ जाएगा भाटापारा, तो भाटापारा में हमने 2 कर दिया। फिर अल्ट्राटेक, अल्ट्राटेक आ जाएगा हिरमी, तो सी पे 3 और डी का हो जाएगा फिर चौथा, ठीक है। तो ग्रासिम कहाँ आ जाएगा, रवान में अल्ट्राटेक, हिरमी में श्री सीमेंट, भाटापारा, अंबुजा, सोनाडी। तो आपका आंसर हो जाएगा 2, 1, 3, 4, ठीक है। तो दूसरे का ए हो जाएगा, ठीक है। पहले का कौन सा, पहले का बी, पहले का बी कहाँ पास है देखिए, तो पहले का बी है ए में, ऑप्शन ए में है और डी में है, ठीक है। फिर दूसरे का ए भी दोनों में है, तीसरे का सी अलग अलग है, तीसरे का सी किस में है देखिए, तो तीसरे का सी सही है, ठीक है, तीसरे का सी सही है, ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा, ठीक, यानी हिरमी का अल्ट्राटेक का हिरमी, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, ये सभी के सभी बलौदा बाज़ार में है, ठीक है, याद रखेंगे कहाँ है, तो बलौदा बाज़ार ज़िले में, जिसे सीमेंट का हब कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। छत्तीसगढ़ में कृषि आधारित प्रथम उद्योग की स्थापना कब हुई, तो छत्तीसगढ़ में कृषि आधारित अगर उद्योग की बात करें तो सबसे पहला जो उद्योग है वही कृषि आधारित था, ठीक है। 1892 में जब बीएनसी मिल की स्थापना की गई, बीएनसी मिल, बंगाल नागपुर कॉटन मिल, जो कि एक कृषि आधारित उद्योग है, ठीक है, कॉटन कृषि आधारित है, तो ये आपका राजनांदगांव में स्थापित हुआ, ठीक है, 1892 में। इसके बाद अगला जो कृषि आधारित उद्योग है 1935 में मोहन जूट मिल, ठीक है, मोहन जूट मिल, ये भी क्या है, कृषि आधारित है, ठीक। तो इनको दोनों को याद रखिए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सुपर क्रिटिकल तकनीक पर आधारित देश की पहली एनटीपीसी कहाँ स्थित है, ठीक है, सुपर क्रिटिकल तकनीक पर आधारित देश की पहली एनटीपीसी, तो याद रखेंगे सीपत में स्थित है, ठीक है, ऑप्शन ए सीपत बिलासपुर में स्थित है, ठीक है। और इसकी जो क्षमता की बात करें, बिलासपुर के एनटीपीसी या फिर सीपत की एनटीपीसी की बात करें तो इसकी क्षमता 2980 मेगावाट है, ठीक है, 2980 मेगावाट इसकी क्षमता है, और ये 2002 में स्थापित हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद लारा, लारा है, ऑप्शन बी में क्या है, लारा रायगढ़ में स्थित है, ठीक है। तो लारा एनटीपीसी ये 2014 में स्थापित हुआ, 2014 में स्थापित हुआ, और इसकी उत्पादन क्षमता की बात करें तो 4800 मेगावाट है, जिसकी वर्तमान उत्पादन क्षमता है 2400 मेगावाट, ठीक। फिर जमनीपाली एनटीपीसी जो कि कोरबा में स्थित है, तो इसकी बात करें ये कब स्थापित हुआ था, पहला एनटीपीसी था, ठीक है, राज्य का पहला एनटीपीसी है, 1978 में स्थापित हुआ, इसकी क्षमता 2600 मेगावाट है, ठीक है, 2600 मेगावाट की उत्पादन क्षमता के साथ ये सबसे प्राचीन या सबसे पुराना है राज्य का, ठीक है, इसको भी याद रखना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, तो ऑप्शन में है एसीसी सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट, श्री सीमेंट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए छत्तीसगढ़ में जो सीमेंट उद्योग है वो पूर्णतः क्या है, प्राइवेट है, ठीक है, पूर्णतः प्राइवेट सेक्टर के हाथों में है, निजी क्षेत्र के हाथों में, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पास करेक्ट आ जाएगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई भी सार्वजनिक बोलते हैं जो सरकार के अधीन हो, ठीक है, जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार के अधीन होगा वो क्या कहलाएगा, सार्वजनिक, जबकि जो पूर्णतः निजी क्षेत्र में हो वो निजी क्षेत्र कहलाएगा, और जो दोनों के हाथों में हो अर्थात
कुछ शेयर प्राइवेट के हाथों में होगा, कुछ गवर्नमेंट के हाथों में होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, वो हो जाएगा संयुक्त क्षेत्र का उपक्रम। ठीक है, वो क्या कहलाएगा, संयुक्त क्षेत्र का उपक्रम, जो प्राइवेट भी है और गवर्नमेंट दोनों के हाथों में होगा, संयुक्त। ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित औद्योगिक पार्क को संबंधित स्थलों से सुमेलित कीजिए। तो आपको इसके स्थानों से सुमेलित करना है। ठीक है, पहला औद्योगिक पार्क है सीपेट। ठीक, पहला औद्योगिक पार्क कौन सा है, सीपेट है। तो सीपेट को इसको सुमेलित कीजिए आप, है ना। सीपेट आपका हो जाएगा कहाँ पास, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पास, निम्नलिखित औद्योगिक पार्क को संबंधित स्थलों से सुमेलित कीजिए। ठीक है, इस तरफ आपके औद्योगिक पार्क दिए गए हैं, दूसरी तरफ संबंधित स्थल दिए गए हैं, तो यहाँ पास हमको सुमेलित करना है। देखिए सीपेट आ जाएगा कहाँ, सीपेट आ जाएगा कोरबा में। ठीक है, कोरबा में सीपेट, अर्थात पहला काम सी कर लेते हैं, यहाँ पास ऑप्शन के हिसाब से जमा लेते हैं। ट्रैफिक पार्क आ जाएगा बिलासपुर में, लगरा में स्थित है। ठीक है, तो ट्रैफिक पार्क बिलासपुर यानी डी। ठीक है, यहाँ पास डी मिसिंग है लेकिन डी है ये। ठीक, फिर अपेरल पार्क, तो अपेरल पार्क कहाँ आ जाएगा, भनपुरी। ठीक है, अपेरल पार्क भनपुरी। और चौथा प्लास्टिक पार्क है, प्लास्टिक पार्क कहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पास खैर जीटी यानी ऑप्शन बी यहाँ पास हो जाएगा। तो देखिए पहला का सी, ठीक है, पहला का सी यहाँ पास देखिए ऑप्शन बी में है। यहाँ पास तीसरा का सी दिया हुआ है, पहला का सी होना चाहिए था, पहला का सी, दूसरे का डी, तीसरे का ए और चौथे का बी, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए सीपेट जो है 2 हैं। ठीक है, सीपेट 2 हैं। ये दूसरा सीपेट आपका कोरबा में स्थापित है, कोरबा के स्याहीमुड़ा में स्थापित है। ठीक है, स्याहीमुड़ा कोरबा में दूसरा सीपेट स्थापित है, जबकि पहला सीपेट स्थापित है भनपुरी में। ठीक है, भनपुरी में पहला सीपेट स्थापित है, लेकिन हमने यहाँ पास सीपेट को भनपुरी में इसलिए नहीं लिया क्योंकि अपेरल पार्क भी भनपुरी में स्थापित है। ठीक है, अपेरल पार्क भी है भनपुरी में, और ऑप्शन यहाँ पास अपेरल पार्क का भी है। तो हमको ये देखना पड़ेगा अपेरल पार्क का, और दूसरा अन्य ऑप्शन तो नहीं है। ठीक है, भनपुरी ही लेना पड़ेगा। तो सीपेट को हमने चेंज कर दिया कोरबा में। ठीक है, ऑप्शन सी में। इसके बाद ट्रैफिक पार्क तो बिलासपुर में है कन्फर्म, अपेरल पार्क भनपुरी, और प्लास्टिक पार्क आपका आ जाएगा खैरजेटी राजनांदगांव में। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन बी यहाँ पास करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पास है, साइंस पार्क कहाँ स्थापित है। तो साइंस पार्क सुकमा और तूताग्राम रायपुर। ठीक है, पहला सुकमा में स्थापित है, दूसरा तूताग्राम रायपुर में स्थापित है। ठीक है, तो ये साइंस पार्क का हो गया। इसके बाद याद रखिए भनपुरी और स्याहीमुड़ा, भनपुरी रायपुर, स्याहीमुड़ा कोरबा, यहाँ दोनों जगह पे सीपेट स्थापित है। ठीक है, सीपेट जिसकी बात हमने अभी पिछले क्वेश्चन में की। और इसके बाद है तिल्दा एवं खैरजीटी। तो खैरजीटी और तिल्दा में प्लास्टिक पार्क, दोनों जगहों को याद रखना है आपको, प्लास्टिक पार्क। ठीक है, ये सब हो जाएंगे। आपका आंसर यहाँ पास कौन सा हो गया, पहला ऑप्शन ए हो गया था। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य में किसान शॉपिंग मॉल स्थापित है कहाँ, रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव या फिर उपर्युक्त सभी। तो राजनांदगांव में स्थापित है। ठीक है, वर्ष 2010 में स्थापित किया गया किसान शॉपिंग मॉल। पहला किसान शॉपिंग मॉल कहाँ स्थापित हुआ था, राजनांदगांव में, वर्ष 2010 में। ठीक है, वर्ष 2010 में स्थापित किया गया। फिर पहला किसान बाज़ार की अगर बात करें, ये तो क्या हो गया किसान शॉपिंग मॉल, पहला किसान बाज़ार की बात करें, किसान बाज़ार। ठीक है, किसान से संबंधित सभी को देख लेते हैं। तो किसान बाज़ार आ जाएगा पहला कहाँ, धमतरी में। ठीक है, इसके बाद पहला किसान जैविक हाट बाज़ार, पहला किसान, सभी किसान से संबंधित हैं। ठीक है, जैविक हाट बाज़ार ये कहाँ स्थापित है, तो ये आ जाएगा गरियाबंद में। ठीक है, गरियाबंद जिले में स्थापित है। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य में एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र अर्थात IIDC, ठीक है, इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन या सेंटर की नोडल एजेंसी कौन सी है। ठीक है, तो इसका जो नोडल एजेंसी है वो है छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ठीक है, ये भी एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र है, और इसका कौन सा हो जाएगा नोडल एजेंसी, औद्योगिक विकास केंद्र हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। और NMDC नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है। ठीक है,
जिसकी स्थापना 1968 में दंतेवाड़ा के किरंदुल में हुई। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पास। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में अपैरल ट्रेनिंग एंड डिजाइनिंग सेंटर कहाँ स्थापित है? तो देखिए यहाँ पास क्रम दिए हुए हैं, रायपुर, भिलाई, राजनांदगांव, सुकमा। ठीक है, तो कहाँ कहाँ स्थापित है? देखिए रायपुर में भी है, भिलाई, राजनांदगांव और सुकमा में भी है। तो इसका मतलब आपका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 और 4, चारों। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं यहाँ पास। तो ऑप्शन डी यहाँ पास आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सुकमा में नवीनतम है। ठीक है, सबसे नया कहाँ पास है? तो सुकमा में नवीनतम अपैरल ट्रेनिंग एंड डिजाइनिंग सेंटर स्थापित है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक क्षेत्र बिलासपुर जिले में स्थित है? ठीक है, तो बिलासपुर जिले में कौन सा स्थित है? गठुआ, तेंदुआ, दगोरी या फिर उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पास करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? देखिए ऑप्शन सी। ठीक है, दगोरी औद्योगिक क्षेत्र बिलासपुर जिले में स्थित है। इसके अलावा गठुआ जो है ये राजनांदगांव में है और तेंदुआ रायपुर जिले में स्थित है। ठीक है, तेंदुआ कहाँ स्थित है? रायपुर जिले में स्थित है। ठीक, बिलासपुर के अगर अन्य औद्योगिक क्षेत्रों की बात करें, ठीक है, बिलासपुर के अन्य औद्योगिक क्षेत्र की बात करें तो 2 वृहद औद्योगिक क्षेत्र हैं जो आपको याद रहना चाहिए। एक है सिलपहरी और सिरगिट्टी। ठीक है, दोनों को याद रखना है, सिरगिट्टी और सिलपहरी, ये 2 हो गए। इसके अलावा तिफरा सेक्टर डी और दगोरी और सेलर। ठीक है, दगोरी भी है और एक है सेलर और तिफरा सेक्टर डी, ये 5 आपको कम से कम याद रखने हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। निम्न में से कौन सा एक सूक्ष्म औद्योगिक क्षेत्र है? ठीक है, तो कौन सा सूक्ष्म औद्योगिक क्षेत्र है? अंजनी भी है। ठीक है, जो कि गौरेला पेंड्रा मरवाही ज़िले में है। हरिन छपरा ये भी है, कबीरधाम जिले में है। अवरेठी ये भी भाटापारा जिले में स्थित एक सूक्ष्म औद्योगिक क्षेत्र है। ठीक है, भाटापारा जिले में या फिर भाटापारा बलौदाबाजार भाटापारा जिले में स्थित है। ठीक है, तो उपर्युक्त तो सभी यहाँ पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा सूक्ष्म औद्योगिक क्षेत्र है? तो सभी। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं हम। आज का आखिरी क्वेश्चन यहाँ पास देखते हैं। यूरिया खाद के चर्चित ब्रांड आनंद का उत्पादन करता बीईसी फर्टिलाइज़र कहाँ स्थित है? ठीक है, तो बीईसी फर्टिलाइज़र बिलासपुर ज़िले में स्थित है। ठीक है, बिलासपुर के सिरगिट्टी में स्थित है, याद रखेंगे। ठीक है, बिलासपुर के सिरगिट्टी में ये जो है स्थित है। और इसके अलावा याद रखेंगे दुर्ग में, बिलासपुर में हमने क्या देखा? बीईसी फर्टिलाइज़र। ठीक है, बीईसी फर्टिलाइज़र। और इसके अलावा दुर्ग में हमने देखा, दुर्ग में क्या है? चिदम्बरा। ठीक है, चिदम्बरा केमिकल्स। और राजनांदगांव में है, राजनांदगांव में आपका है जयराम फास्फेट लिमिटेड। ठीक है, जयराम फास्फेट लिमिटेड फरहद में है, राजनांदगांव में। ठीक है, तो ये तीनों जो है आपको रसायन आधारित उद्योगों में याद रखना है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में 3 है रसायन आधारित उद्योग, एक सिरगिट्टी में है आपका बीईसी फर्टिलाइज़र, चिदम्बरा है दुर्ग में और जयराम फास्फेट लिमिटेड है राजनांदगांव, याद रखेंगे। तो इसी के साथ जो है आज का वीडियो समाप्त होता है। जैसे ही 5 वीडियो कंप्लीट होंगे आपको PDF जो है मिल जाएगा टेलीग्राम पे। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप टेलीग्राम से उसको ले सकते हैं। और इसी प्रकार के अन्य वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिए चैनल से। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।